हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल आरपीएससी सेकंड ग्रेड में। आज अपन साइकोलॉजी के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है या टॉपिक है, उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है कि अपन देखते हैं कि मान लो कोई ये बच्चा है। ये बच्चा क्या करता है, अपने घर में कोई अपना पेरेंट्स है, जैसे माता पिता है या बड़े भाई बहन है, उनको क्या करता है, फ़ोन चलाते हुए देखता है, या मान लो फ़ोन पर क्या करता है, गेम खेलते हुए देखता है। अपन देखते हैं कि धीरे धीरे ये बच्चा कुछ समय के बाद ये बच्चा क्या करता है, जैसे बड़े फ़ोन चलाते हैं या गेम खेलते हैं, वही प्रक्रिया ये बच्चा क्या करता है, दोहराता है, या फिर खुद फ़ोन चलाना या गेम खेलना सीख जाता है। अब अपन ये देखेंगे कि इस बच्चे ने ये सीखा कैसे, ये जो फ़ोन चलाना है या ये गेम है, ये सीखा कैसे। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो इसी विषय पर है, जो अल्बर्ट बांडुरा का सिद्धांत है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। उसका सामाजिक जो अधिगम सिद्धांत है अल्बर्ट बांडुरा का, वो क्या कहता है कि जो बच्चा है वो केवल क्रियाओं को करके ही नहीं बल्कि उनको देखकर भी सीखता है, यानी उनको देखकर भी सीख जाता है। ठीक है, काम करने से नहीं बल्कि उनको देखने मात्र से भी धीरे धीरे उसमें उसको देखता है, फिर याद रखता है, फिर वो उन क्रियाओं को क्या करता है, सीख जाता है। और इसी पर अपना ये पूरा सिद्धांत है अल्बर्ट बांडुरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ठीक है, अब इन चीज़ों को अल्बर्ट जो बांडुरा है वो अपने सिद्धांत में कहते क्या हैं। ठीक है, अल्बर्ट बांडुरा है वो कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति है वो क्या करता है, लोगों के व्यवहार को देखता है, ठीक है, उस व्यवहार को देखकर क्या करता है, याद रखता है, याद रखकर उसका अनुकरण करने की कोशिश करता है या उसका पीछा करने की कोशिश करता है, और फिर धीरे धीरे वह उस चीज़ को या उस व्यवहार को क्या करता है, सीख लेता है या उसको करना सीख लेता है। तो इसे हम अगर आसान भाषा में समझें तो देखिए, जैसे क्या होता है कि मान लो एक शिक्षक है, वो एक ब्लैक बोर्ड है, उस पर कोई गणित विषय का कोई सवाल है, वो हल कर रही है। ठीक है, अब ये सवाल हल कर रही है तो बच्चे सबसे पहले क्या करेंगे, उस जो टीचर ने जो सवाल हल किया उस सवाल को क्या करेंगे, देखेंगे कि भाई टीचर ने इस सवाल को कैसे हल किया। देखने के बाद क्या करेंगे, याद रखेंगे, यानी उसके स्टेप्स को याद रखेंगे कि किस किस स्टेप्स को यूज करके या प्रयोग करके जो टीचर है उसने यह गणित का सवाल हल किया। फिर क्या करेंगे, उसका अनुकरण करेंगे, यानी कि उसका पीछा करेंगे, उस सवाल को हल करने की कोशिश करेंगे। फिर क्या होगा कि एक समय ऐसा आएगा कि बच्चे उसको करके और उस सवाल को सीख लेंगे। अब वो सीखा कहाँ से, उन्होंने पीछा करके या टीचर को देखा, फिर उस चीज़ों को, उनको स्टेप्स को याद रखा, फिर उनका पीछा किया और फिर उसको सीख लिया। तो यही अल्बर्ट बांडुरा का सिद्धांत है, जिसके अंदर क्या होता है, पहले क्या होता है, किसी चीज़ को देखा जाता है, फिर उसको याद रखा जाता है, फिर अगली बार क्या किया जाता है, उसको खुद करके देखते हैं और उसको फिर सीख लेते हैं। ये है अल्बर्ट बांडुरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत, जिसको अपन ये बोल सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ होती है ऑब्जर्वेशन, फिर होता है रिटेंशन, फिर रिप्रोडक्शन, फिर होता है मोटिवेशन। ठीक है, इससे फिर क्या मिलती है, अभिप्रेरणा मिलती है किसी। अब मैन आते हैं अपन इसे सिद्धांत पे। अल्बर्ट बांडुरा है वो कहाँ के निवासी थे, कनाडा के निवासी थे। ठीक है, कनाडा के रहने वाले थे। इनका जो मूल विचार क्या था कि बच्चे दूसरे को देखकर पहले देखते हैं, फिर याद रखकर और फिर उसका अनुकरण करके सीखते हैं। उनका मानना है कि बच्चे दूसरे को देखकर भी सीख सकते हैं, उसको कार्य करने की जरूरत नहीं है, पहले देखेंगे, फिर उसको याद रखेंगे, फिर उसका अनुकरण करेंगे, फिर सीख लेंगे। इस सिद्धांत
में समाज के मान्य व्यवहार को अपनाया जाता है तथा अमान्य व्यवहार को अस्वीकार व्यवहार को नकारा जाता है। यानी कि क्या है कि जो मान्य व्यवहार है समाज में उनको तो अपनाया जाता है और जो अमान्य व्यवहार है उनको नकारा जाता है। अब इस सिद्धांत के अन्य नाम हैं, इस सिद्धांत को अलग अलग नाम है, वो भी क्या है कि जो अपनी टीचिंग के एग्जाम्स हैं उसमें पूछे जाते हैं कि इस सिद्धांत को और किस किस नामों से जाना जाता है। तो इसको सबसे पहला नाम आ गया इसका सामाजिक अधिगम सिद्धांत, फिर इसको प्रेक्षणात्मक या अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत भी कहते हैं, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी। इसको अनुकरण यानी इसमें क्या किया गया, पीछा करके सीखा गया, तो इसको अनुकरण आधारित अधिगम या लर्निंग बाय इमिटेशन भी कहा जाता है। ठीक है, एक ये मॉडल आधारित अधिगम, इसमें मॉडलिंग भी इसको बोलते हैं। अब जो परीक्षा है उसमें क्वेश्चन आते हैं कि बच्चा है वो दूसरों को देखकर या दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, वो कौन सा सिद्धांत है। तो ये अगर कहीं पे आ जाए तो इसका सीधा सा अर्थ होगा अल्बर्ट बांडुरा। क्या होगा, अल्बर्ट बांडुरा, यानी दूसरों के व्यवहार को देखकर अगर सीखा जाए तो वो अल्बर्ट बांडुरा का सिद्धांत है। अब सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि मॉडल, अपन ने ये तो बता दिया कि बच्चा है वो किसी चीज़ को देखकर सीखता है या किसी मॉडल को देखकर सीखता है। सबसे पहले मॉडल, ये जो अधिगम की प्रक्रिया यानी सीखना होता कैसे है, इसमें पहले क्या होगा, मॉडल को देखेगा, फिर उसका अवलोकन करेगा, फिर उसका अनुकरण करेगा और फिर अधिगम हो जाएगा उसको, या सीखने की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ये मॉडल है वो है क्या आखिर, यानी कौन हो सकता है। अगर बच्चा है वो शिक्षक को या टीचर को देखकर सीख रहा है, या माता पिता को देखकर सीख रहा है, बड़े भाई बहनों को देखकर सीख रहा है, या अपने साथ वाले सहपाठी को देखकर सीख रहा है, या समाज या अपने आसपास किसी भी व्यक्ति को अगर देखकर अगर सीख रहा है तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, मॉडल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वो व्यक्ति ही मॉडल कहलाएगा। अब उदाहरण के लिए अपन इसको अगर इजी लैंग्वेज में समझे या भाषा में समझे तो इस प्रकार समझ सकते हैं कि अगर एक टीचर है वो क्या करता है, अपने स्कूल के अंदर बहुत अच्छी भाषा या जिसको विनम्र भाषा बोलते हैं अपन, उसका प्रयोग करता है या बच्चों से अच्छे से बात करता है, तो बच्चे क्या करेंगे, या दूसरों की मदद करता है अपने, चाहे वो बच्चे हों चाहे स्कूल के और टीचर्स हों, तो बच्चे क्या करेंगे, उसको देखेंगे और उसको देखकर उसके जैसा ही व्यवहार करेंगे। ठीक है, उसको देखकर ही व्यवहार करेंगे। तो टीचर है वो सिर्फ एक पढ़ाने मात्र का काम ही नहीं है, वो क्या होता है, एक मॉडल होता है बच्चों के लिए, उसको देखकर बच्चा सीखता है। इसी प्रकार परिवार में बच्चा लोगों को, अपने माता पिता को या अपने बड़े भाई बहनों को देखकर सीखता है। जिस प्रकार अपन इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर एक टीचर है वो अपनी क्लास में डेली ये बोलता है कि बच्चों क्या हो, टाइम पे स्कूल आओ, या ठीक है टाइम पे स्कूल आओ, और खुद क्या है समय का पाबंद नहीं है, यानी खुद समय से स्कूल नहीं आ रहा, तो बच्चे क्या उसको देखकर कुछ सीखेंगे उससे, नहीं ना। अगर एक टीचर इन चीज़ों का अच्छे से प्रयोग कर रहा है या अच्छे से उनको स्कूल में टाइम टू टाइम आ रहा है, अच्छे से पढ़ा रहा है, अच्छी भाषा का यूज कर रहा है, ठीक है, तो बच्चे भी उसको देखकर क्या करेंगे, सीखेंगे। तो टीचर है वो एक क्या होता है, मॉडल होता है। क्या होता है, मॉडल होता है। ठीक, अब अल्बर्ट बांडुरा है, इसने अल्बर्ट बांडुरा के अनुसार अधिगम या अनुकरण, जो अधिगम होता है, अनुकरण के 4 चरण होते हैं, यानी इस अधिगम को करने के लिए 4 चरणों से या 4 स्टेप से गुजरना पड़ता है। वो स्टेप्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला है ध्यान या अवधान। ठीक है, इसमें ध्यान सबसे पहले क्या होता है कि बच्चा मॉडल आदर्श के व्यवहार पर ध्यान देगा, यानी सबसे पहले का स्टेप ये होता है, जैसे अपन ने बताया कि एक ब्लैक बोर्ड पर एक टीचर क्या है सवाल हल कर रहा है, तो सबसे पहले बच्चा उस सवाल को टीचर को हल करते हुए देखेगा कि ये कैसे हल कर रहा है। अगर ये स्टेप अच्छे से पूरा नहीं होगा तो आगे वाले स्टेप्स भी पूरे नहीं होंगे या उनका फिर कोई अर्थ नहीं रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान या अवधान आता है, उसके बाद आता है धारण करना या स्मरण करना, यानी देखे गए व्यवहार को मस्तिष्क या स्मृति में सोचना, यानी जो स्टेप्स बच्चे ने फॉलो करते हुए वहाँ टीचर को देखे वो उनको क्या करता है फिर याद करने की या दिमाग में रखने की कोशिश करता है, जिसको बोलते हैं धारण या स्मरण। फिर क्या करता है, दोबारा उन चीज़ों के
जो याद रखी हुई चीज़ें हैं उन पर अनुक्रिया या व्यवहार को स्वयं दोहरा कर देखता है कि इन स्टेप्स को बच्चा भी करके देख रहा है कि मैं इस चीज़ से हल कर पा रहा हूँ या नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, अगर वो उस सवाल को हल करने में क्या हो जाता है, सफल हो जाता है, तो उसको एक अभिप्रेरणा या प्रेरणा मिल जाती है, यानी उस व्यवहार का अनुकरण जारी रखने के लिए एक प्रोत्साहन या कारण मिल जाता है कि हाँ ये दोबारा, कि हाँ ये स्टेप फॉलो करके मैंने ये जो गणित का जो सवाल है वो हल कर लिया, तो बच्चा क्या करेगा, दोबारा फिर उन चीज़ों को अच्छे से, यानी ये जो प्रक्रिया है वो दोहराने की कोशिश करेगा। तो ये 4 स्टेप से बच्चा क्या करता है, अधिगम करता है। ये किसका मानना है, ये मानना है अल्बर्ट बांडुरा का ये मानना है। ठीक है, कि इन 4 स्टेप्स को पूरा करके बच्चा है वो अधिगम तक पहुंचता है। तो अपन ने देखा कि सबसे पहले क्या किया, इसका जो मुख्य सूत्र है वो ये है कि सबसे पहले देखा, फिर याद रखने की कोशिश की, फिर उसको करके देखा और फिर उससे क्या हुआ, प्रेरित हुआ। अब मेन आता है जो अल्बर्ट बांडुरा है उसका सिद्धांत। तो अल्बर्ट बांडुरा ने एक प्रयोग किए, ठीक है, बेबो डोल जिसका नाम रखा है एक डोल का, और इसने क्या किए, प्रयोग किए। तो इन्होंने क्या किए, बच्चों को 3 प्रकार की फिल्में दिखाई, जिसमें पहली जो फिल्म है उसमें क्या है, प्यार दुलार वाला व्यवहार था। दूसरी जो फिल्म है उसमें सामान्य तटस्थ किसी भी प्रकार का कोई व्यवहार। तीसरी जो आक्रामक या हिंसात्मक थी, जिसमें यह है एक बच्चा है वो इस डोल पे क्या कर रहा है, मार पिटाई कर रहा है या ऐसा कुछ कर रहा है। अब देखो, जो आक्रामक वाला मॉडल था उसको देखकर बच्चे वैसा ही व्यवहार करते हैं जो उस फिल्म में दिखाया गया, यानी बच्चे क्या करते हैं, इससे ये सिद्ध होता है कि बच्चे देखकर सीखते हैं। क्या करते हैं, देखकर सीखते हैं, यानी दूसरों के व्यवहार को, यानी दूसरों के व्यवहार को देखकर बच्चा सीखता है। ठीक है, अब देखिए जो इसकी मुख्य अवधारणाएं हैं, निष्कर्ष क्या निकलता है, इस सिद्धांत से निष्कर्ष क्या निकलता है कि व्यवहार का अधिगम प्रत्यक्ष पुरस्कार या पुनर्बलन के बिना भी हो सकता है। अब देखिए मुख्य अवधारणाएं या की कॉन्सेप्ट्स क्या हैं इस सिद्धांत के। सबसे पहले आता है प्रतिनिधिक पुनर्बलन, यानी किसी दूसरे व्यक्ति को पुरस्कार या सफलता मिलते हुए देखकर खुद को वही व्यवहार करने के लिए अपनाना, ये कहलाता है प्रतिनिधिक पुनर्बलन। एक विद्यार्थी है, इसको ऐसे समझते हैं, एक कोई स्टूडेंट है, ठीक है, वो किसी चीज़ का सही उत्तर देता है, तो दूसरा, तो टीचर उसकी क्या करता है, प्रशंसा करता है। टीचर उसकी क्या करता है, प्रशंसा करता है। तो उसके पास वाला बैठा जो छात्र है वो भी ये सोचता है कि अगर मैं इस लैंग्वेज में या इस प्रकार से उत्तर दूंगा तो टीचर मेरी भी क्या करेगा, प्रशंसा करेगा। ठीक है, मैं भी अगर ऐसा उत्तर दूंगा तो टीचर मेरी भी क्या करेगा, प्रशंसा करेगा। तो यहाँ क्या हुआ, अब दूसरे बच्चे में भी वो व्यवहार करने की प्रेरणा पैदा हुई। ठीक है, कि मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा होगा। तो इसको इजी भाषा में अपन ये बोल सकते हैं कि दूसरों को पुरस्कार मिलता देखकर स्वयं प्रेरित हो गया। ठीक है, कि हाँ बहुत अच्छा, टीचर ने ये बोला कि हाँ बहुत अच्छा, ऐसे ही करो, तो फिर वो उससे क्या हो गया, प्रेरित हो गया। तो इस प्रकार का जो पुनर्बलन कहलाएगा वो कहलाएगा प्रतिनिधिक पुनर्बलन। एक होता है स्व प्रभावकारिता, जिसको सेल्फ एफिशिएंसी बोलते हैं, यानी मैं यह कार्य कर सकता हूँ। अपनी क्षमता और कौशल में अटूट विश्वास, यानी अपने आप पर अटूट विश्वास रखना, वो कहलाता है स्व प्रभावकारिता या सेल्फ एफिशिएंसी। इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो किसी ने ये कहा कि, किसी बच्चे से ये कहा कि तुम ये कार्य नहीं कर सकते या ये कार्य कठिन है, ये तुमसे नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक आत्मविश्वास है कि नहीं नहीं मैं क्या कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। ठीक है, और मुझे विश्वास है कि मैं ये कर लूँगा, और बच्चा धीरे धीरे उन चीज़ों को कर लेता है। तो यही क्या है कि किसका उदाहरण कहलाता है, सेल्फ एफिशिएंसी का उदाहरण कहलाता है। अब अपन ये देखेंगे कि एक शिक्षक है, ठीक है, उसको ये जो मॉडल है वो किस प्रकार सहायता करता है शिक्षण प्रक्रिया में, या किस प्रकार यूज करके इसका बच्चों के अंदर अच्छे गुण पैदा कर सकते हैं। अब आ जाएगा अपन को इस पे देखेंगे, जो या एग्जाम से उनमें लगभग ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अल्बर्ट बांडुरा जो है उनके सिद्धांत को कैसे टीचर यूज करेगा। ठीक है, सबसे पहले शिक्षक को कक्षा में स्वयं एक आदर्श मॉडल या रोल मॉडल की तरह प्रस्तुत होना चाहिए, यानी शिक्षक स्वयं अपने आप में क्या होना चाहिए, एक रोल मॉडल होना चाहिए। अगर
शिक्षक बच्चों से कहता है कि समय का पालन करो, लेकिन खुद क्या करता है, हमेशा देरी से आता है। तो क्या उस टीचर का प्रभाव क्या बच्चों पर, क्या उसका प्रभाव कम हो सकता है? शिक्षक समय पर आएगा, विनम्रता से बात करेगा, दूसरों का सम्मान करेगा, तो इससे क्या है कि बच्चे उसको देखकर सीखते हैं, उसको देखकर क्या करते हैं, सीखते हैं। और टीचर स्वयं में अपने आप में क्या होता है, एक इंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है, या रोल मॉडल होता है। क्या होता है? रोल मॉडल होता है। अब अगली जो अपना जो इस मॉडल का जो है वो है सकारात्मक सहपाठी अधिगम को अत्यंत उपयोगिता। यानी इसका अर्थ क्या है कि पेयर मॉडल टीचिंग, यानी अगर एक कक्षा कक्ष है जिसमें एक अच्छा होशियार बच्चा है, वो अगर दूसरे बच्चों को, या सहपाठी बच्चे हैं, वो दूसरे को अच्छे से समझा पाते हैं। यानी कोई चीज़ एक बच्चे को समझ में नहीं आ रही है, लेकिन दूसरा बच्चा उसको समझाने में सक्षम है, तो इस प्रकार का जो शिक्षण है वो क्या कहलाता है? पेयर मॉडल कहलाता है। और यह भी एक सकारात्मक है इस सिद्धांत का। अब अगला है कि सीखना और व्यवहार करना एक ही बात नहीं है। व्यक्ति सीख तो बहुत कुछ लेता है, पर व्यवहार में वह लाता है जो अनुकरण योग्य होता है। तो अब क्या होता है कि सिर्फ सीखी हुई चीजें ही नहीं, बल्कि व्यवहार में वो जो अनुकरण करने, जो जिसका पीछा किए है ना, सीखते तो अपन बहुत कुछ हैं, पूरे दिन भर अलग अलग चीजें सीखते रहते हैं, जिनका अनुकरण करते हैं, जिनका पीछा करते हैं अपन, उन्हीं चीजों को क्या करते हैं, फिर व्यवहार में लेके आते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे। ये था अल्बर्ट बंडूरा का पूरा सिद्धांत, जिसमें क्या है, मेन चीज़ें ये है कि अधिगम की जो स्टेप्स है वो क्या है, किस प्रकार से होगा। ठीक है, ये मॉडल है, फिर उसका अवलोकन होगा, फिर अनुकरण होगा, फिर अधिगम होगा। और उसने 4 चरण बताए हैं अनुकरण के, जिसमें ध्यान, धारण या स्मरण, ठीक है, फिर अनुक्रिया, फिर अभिप्रेरणा। ये अब इन चीज़ों को, ये जो पूरा मॉडल है अल्बर्ट बंडूरा का, ये हमने समझ लिया। अब अगले वीडियो के अंदर अपन क्या करेंगे, इससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे कि इस सिद्धांत से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही जो 2nd ग्रेड के पूरे सिलेबस है उससे संबंधित जो धीरे धीरे अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आते रहें। धन्यवाद।